अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मीठे की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो फिर आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनके तैयार होती है। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। सादा से अज्जा के साथ बनने वाली रेसिपी अगर आपकी टेबल पर मौजूद हुई खाने के टाइम, तो खाने से पहले ये मीठा ख़त्म हो जाएगा। इतनी मज़ेदार सा बनके ये तैयार होता है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा मंगोलियन डिज़र्ट, बनाना मंगोलियन डिज़र्ट बना रहे हैं हम आज। तो इसके लिए सबसे पहले हम पुडिंग तैयार कर लेते हैं। पुडिंग के लिए हमने पैन के अंदर डाल दिया है 2 कप के करीब दूध और ये 3 अंडों की जर्दियाँ ली हैं। अभी हमने चूल्हे को जलाया नहीं है। और हम ले लेते हैं ये आधा कप चीनी। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो बनाना कस्टर्ड पाउडर था मेरे पास, तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो वनीला भी डाल सकते हैं, या मैंगो डालना चाहें तो मैंगो भी डाल सकते हैं। और आधा कप ये ले ली है फ्रेश क्रीम। अगर फ्रेश क्रीम आपके पास नहीं हो तो घर की निकाली हुई, या जो दूध में से मलाई निकलती है, दूध गर्म हम करते हैं, वो मलाई भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद चूल्हे को अब हमने जला देना है और इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये पुडिंग जो है हमारी गाढ़ी हो जाए। देखिए हैंड मिक्सर से इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि अंडे की जर्दी बिल्कुल पक जाए, इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। और इतनी देर तक इसको पकाएंगे दरमियानी आंच पर कि पुडिंग जो है हमारी गाढ़ी हो जाए। देखें पुडिंग गाढ़ी हो गई है। अब इसको हम रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के लिए। ये बहुत ही सिंपल सी मीठे की रेसिपी है जो कि केक और केलों से हम ये बनाएंगे। अब 1 कप ले ली हमने व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम को बीट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हम हैंड बीटर से ही मिक्स कर लेंगे। ये फ्रीज़र की निकाली हुई व्हिप क्रीम थी, तो ये फ्रीज़ हो रही है, तो इसको हैंड मिक्सर से अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। अगर घर में कोई दावत वगैरह होने वाली है आपके, तो ये मीठा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत झटपट से तैयार भी हो जाता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अब व्हिप क्रीम को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये जो पुडिंग हमने तैयार करके रखी हुई थी ठंडी हो गई है, तो इसको व्हिप क्रीम में डालेंगे और पुडिंग में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो झटपट से बनने वाली ये मीठे की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है और चैनल पे नए भी आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। पुडिंग को अच्छे तरीके से हमने ये व्हिप क्रीम में मिक्स कर लिया है। अब हम ले लेते हैं एक डिश जिसमें कि हमें इसको सर्व करना है। तो ये हमने ले ली है सिंपल जो होते हैं टी केक या वनीला केक, इनको हम सेट कर देते हैं डिश के अंदर। और फिर इसके ऊपर से हम डालेंगे जो हमने पुडिंग तैयार करके रखी हुई है। केलों और केक से बनने वाला ये मीठा जो है बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा इसको खा लिया ना, फिर आप इसको बार बार बनाएंगे क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार होता है। एक लेयर जो है हमने लगा दी है पुडिंग की, और फिर ऊपर से इसके हम ये केले रख देते हैं, इनको सेट कर देते हैं। और फिर उसके बाद एक और लेयर हम पुडिंग की लगाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो एक और लेयर आप केक की भी लगा सकते हैं। तो ये केलों को हमने सेट कर दिया है डिश में। अब इसके ऊपर से हम ये पुडिंग डाल देते हैं और फिर ऊपर से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देंगे ताकि जब हम इसको सर्व करें तो देखने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगे। खाने में तो है ये मज़ेदार। ऊपर से अच्छे तरीके से पुडिंग को हमने सेट कर दिया है। अब थोड़े से हम केलों से इसको डेकोरेट कर देते हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से एक और लेयर लगा सकते हैं केक की, और ऊपर से फिर पुडिंग डाल के फिर आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। केलों को अच्छे तरीके से इसके ऊपर हमने सेट कर देना है और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर शहद डालेंगे। इसको टूथपिक की मदद से थोड़ा सा ऐसी डिज़ाइन बना देंगे रैंडम सा, और फिर इसको हम रख देंगे फ्रिज में ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। बिल्कुल इसको ठंडा करके सर्व कीजिएगा। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में ये मीठा जो है बहुत ज़्यादा मज़ा देगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बनके तैयार होता है, और ठंडा करके तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। तो ये देखें हमने इसको रख दिया था फ्रीज़र में, ये सेट हो चुका है अच्छे तरीके से, और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये केलों का कस्टर्ड तैयार है। कस्टर्ड कह लें, मीठा कह लें, पुडिंग कह लें, मंगोलियन डिज़र्ट है ये, जो बहुत ही सिंपल से अज्जा के साथ बनके तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, झटपट से बन जाने वाला मीठा।
यकीनन अगर आपने एक दफ़ा बना लिया तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।